देखना चाहते, ना ही वो वहां कोई हथियार, रडार या मिसाइल सिस्टम तैनात करने देगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिनलैंड का वही हाल होगा जो यूक्रेन के बखमुत का किया जा रहा है। बखमुत वो जगह है जहां लाशों का पहाड़ खड़ा कर दिया गया। यूक्रेन पर ईस्टर पर भी गोला बारूद बरसा है। रूस की फौज बखमुत के बीचों बीच पहुंच चुकी है। 24 घंटों में रूस की सेना ने 40 हवाई हमले करके यूक्रेन की फौज को वहां से खदेड़ दिया है। ऐसे में फिनलैंड को बखमुत की याद दिलाना ये बताता है कि फिनलैंड को लेकर पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सवाल ये है कि क्या पुतिन वाकई फिनलैंड का हशर भी बखमुत जैसा ही करना चाहते हैं? जबकि नेटो का सदस्य बनने से पहले फिनलैंड और रूस की दुश्मनी यूक्रेन वाले लेवल पर कभी नहीं पहुंची। फिनलैंड को लेकर रूस का नजरिया कभी यूक्रेन जैसा नहीं रहा। कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी पुतिन ने कोई तल्ख बात तक नहीं की। अब वो फिनलैंड पुतिन के टारगेट पर आ गया है। और सच ये है कि जो एक बार पुतिन के टारगेट पर आ जाता है उसका अंजाम यूक्रेन की तरह होता है। फिनलैंड अब यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन चुका है। यहां कुछ हुआ तो पुतिन बटन दबाने में देर नहीं करेंगे। पुतिन और फिनलैंड की सेना अब आमने सामने है। नेटो का सदस्य बनने के साथ ही फिनलैंड ने पुतिन को हमले की दावत दे दी है। हालांकि पिछले कुछ सालों से फिनलैंड का रूस को लेकर रवैया अड़ियल रहा है और ये बात आप उसकी 2 बहुत ही बड़ी डिफेंस डील के जरिए समझ सकते हैं। फिनलैंड अपने पुराने F-18 हॉर्नेट फाइटर जेट को हटाकर अमेरिका से ही 5वीं पीढ़ी का F-35 विमान खरीद रहा है। इस डील के टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ रूस है। ये बात पुतिन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा बड़ा हथियार है डेविड स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम। इजराइल से खरीदे जा रहे इस सिस्टम की रेंज 250 किलोमीटर है। जाहिर है इसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ पुतिन का रूस है, क्योंकि 250 किलोमीटर की रेंज के मायने हैं कि ये रूस के अंदर तक एयर डिफेंस जोन बना देगा, ताकि रूस के जहाज फिनलैंड के अंदर क्या उसके करीब तक भी ना पहुंच पाएं। और पुतिन जानते हैं कि फिनलैंड अपनी सेना को नए हथियार से लैस कर रहा है। वो फाइटर जेट भी ले रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीद रहा है। और ऐसा तब है जब फिनलैंड और रूस एक लंबा बॉर्डर साझा करते हैं। पुतिन ने फिनलैंड से लगे 1340 किलोमीटर लंबे बॉर्डर के आसपास बहुत बड़ा पहरा बिठा दिया है। रूस ने 50 से ज्यादा मोबाइल रडार स्टेशन तैनात कर दिए हैं, जबकि एक हवाई रडार A-50 भी इस इलाके में लगातार उड़ान भर रहा है। ये वो जहाज है जो यूक्रेन पर भी नजर रखता है। इसका मतलब ये है कि फिनलैंड की तरफ से हुई जरा सी भी हवाई गतिविधि पर पूरी की पूरी नजर होगी। पुतिन अपने A-50 अवॉक्स विमान की मदद से फिनलैंड में किसी विमान को टेक ऑफ करते ही ट्रैक करना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन के 3 बड़े एयर डिफेंस सिस्टम फिनलैंड या फिर नेटो के विमानों को ट्रैक करके मिसाइल से खत्म कर देंगे। और इसके लिए पुतिन का एयर डिफेंस सिस्टम 3 लेयर में काम कर रहा है। पहली लेयर है S-400 जो 400 किलोमीटर के दायरे में विमान या फिर मिसाइल को ट्रैक करके गिरा सकता है। दूसरा है S-300, ये 150 किलोमीटर के दायरे में एरियल टारगेट को मार सकता है। और तीसरा है बुक एयर डिफेंस सिस्टम जो 45 किलोमीटर के दायरे में हवाई टारगेट को मिसाइल से हिट कर सकता है। रूस के एयर डिफेंस की तोड़ के लिए फिनलैंड ने भी तैयारी की हुई है। फिनलैंड अमेरिका से 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट F-35 खरीद रहा है। ये वो विमान है जो रडार की पकड़ में नहीं आता, लेकिन रूस के रडार के सामने क्या ये फाइटर जेट छुपने में कामयाब रहेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब बाइडेन के पास भी नहीं है और पुतिन भी बड़े दावे नहीं कर सकते। इसलिए खतरा कब न्यूक्लियर लेवल तक पहुंच जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। नेटो भी जानता है कि परमाणु बम तैयार हैं।
पुतिन के लिए इस वक्त फिनलैंड का मतलब है नेटो। अगर फिनलैंड में कोई नया हथियार आता है तो पुतिन मानेंगे कि नेटो अपना अटैक सिस्टम रूस के करीब ला रहा है, और ऐसा होने पर पुतिन उसी तरह हमला करेंगे जैसे उन्होंने यूक्रेन पर किया है। इस वक्त रूस की सेना ने अपनी नजर फिनलैंड के बॉर्डर की तरफ कर दी है। फिनलैंड के बॉर्डर के करीब रूस के न्यूक्लियर बम वर्षक लगातार उड़ान भर रहे हैं। रूस के ये ऐसे बम वर्षक विमान परमाणु बम से हमला कर सकते हैं। ऐसे ही विमानों का इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन पर भी कर चुके हैं, और बाल्टिक इलाके में भी उनके ये विमान लगातार उड़ान भरते रहते हैं। इनमें 3 विमान बहुत ही खतरनाक हैं। पहला है Tu-95, दूसरा है Tu-22 और तीसरा है Tu-160। ये तीनों बम वर्षक नेटो के लिए बहुत बड़ा खौफ माने जाते हैं। यूक्रेन की जलती जमीन पर सिर्फ लाशों का अंबार नहीं लग रहा। सिर्फ यूक्रेन ही अपनों के खोने के गम में नहीं डूबा है। पुतिन की मिसाइलों की मार से सिर्फ यूक्रेन में जनाजे नहीं निकल रहे हैं। बम सिर्फ यूक्रेन में नहीं फट रहा। एटम बम सिर्फ यूक्रेन पर गिराने की बात नहीं हो रही। यूक्रेन की तरह अब गाजा भी जल रहा है। इजराइल भी उबल रहा है। मौतों की तादाद फिलिस्तीन और इजराइल में भी बढ़ रही है। लाशें इधर भी उठ रही हैं, लाश उधर भी उठी। जनाजा इधर भी निकला, जनाजा उधर भी निकला। चाहने वालों के इधर भी आंसू बहे, चाहने वालों का उधर भी कलेजा फटा। मातम इधर भी पसरा है, शोक की लहर उधर भी चल रही है। लेकिन इस बीच मिसाइलें इधर भी दागी जा रही हैं, मिसाइलें उधर भी दागी जा रही हैं। फिलिस्तीन इजराइल के बीच छिड़ी जंग में सिर्फ इस साल 90 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इनमें 50% मतलब 45 के आसपास इजराइल, जिसे आतंकी ग्रुप मानता है, उसके सदस्य थे। दूसरी ओर फिलिस्तीन से इजराइल पर अटैक में इस साल अब तक 19 लोग मारे गए हैं। पांच अप्रैल को अल-अक्सा मस्जिद में इजरायली फोर्स के घुसने के बाद गाजा भी खौल रहा है और तेल अवीव में भी गुस्से की ज्वाला धधक रही है। दोनों ओर से दनादन रॉकेट और मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। इस बार हमला पहले से ज्यादा क्रूर और घातक होता जा रहा है। लेबनान की ओर से इजराइल पर रह रहकर रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजराइल लेबनान पर हमले के साथ ही सीरिया पर मिसाइलें दाग रहा है। अरब का आसमान मिसाइलों के शोर से भर गया है। इजराइल का गाजा पर अटैक। इजराइल से लेकर फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान तक के लोगों की रातें आंखों में कट रही हैं। मिसाइल हमले के भय से लोग सहम गए हैं। सामने मौत खड़ी दिखती है। गाजा में इजराइल की मिसाइलें पहली बार नहीं गिर रही। यरूशलेम की पवित्र जमीन को सालों से रक्त रंजित करने की कोशिश हुई है।
अल-अक्सा मस्जिद की घटना ने फिलिस्तीन इजराइल के बीच युद्ध का ऐसा उन्माद पैदा कर दिया है जिसका अंजाम एक और महायुद्ध के सिवाय कुछ नहीं दिखता। मतलब एक और जंग की ओर दुनिया तेजी से बढ़ रही है, जैसे यूक्रेन में बरसते गोले दुनिया को जलाने के लिए कम पड़ रहे थे। इजराइल ने 3 जगहों पर ताजा मिसाइलें दागी हैं। पहला गाजा, दूसरे दक्षिणी लेबनान में और तीसरे सीरिया में। ये तीनों इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं। फिलिस्तीनियों से दुश्मनी की कहानी आपको पता ही है। लेबनान और सीरिया पर इजराइल क्यों बम बरसा रहा है, इसकी डिटेल समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन फिलिस्तीन या लेबनान या सीरिया, इनमें से कोई भी इजराइल के मुकाबिल खड़ा नहीं हो सकता। इन सब की बागडोर ईरान के हाथ में है, यानी तेहरान में बैठे राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हुक्म जो यहां पहुंचता है, इजराइल पर उसी के मुताबिक रॉकेट दागे जाते हैं।